हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तिवारी जी। हरे कृष्णा सिंह साहब। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम गुरुवर आचार्य को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन्गो स्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। भक्त्या विहीना पराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। 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 भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरे स्मितास्यम्। वदामि राधाम् करुणाभरद्रम् ततो मम नास्ति गते न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्री रघुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय में भक्ति जागृत हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली रहें और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। नासिका के दोनों छिद्रों पर फोकस करते हुए
महसूस करेंगे कि हमारी सांसें नासिका के दाहिने द्वार से या बाएं द्वार से या फिर दोनों द्वारों से आ रही हैं और जा रही हैं। पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर।
सांसों पर ध्यान करते करते अब अपना ध्यान अपने ठीक सामने 1 फुट की दूरी पर ले जाए। अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले जाएं। यदि कोई दीवार आपके सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके उस पार आप चले जाएं और 1 फुट की दूरी से अपनी सांसें आना जाना महसूस करें। अपना ध्यान अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले जाएं और उसी स्थान से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। इसी प्रकार अब आप अपने सामने अपना ध्यान 3 फुट की दूरी पर ले जाएं और अपनी सांसों का आना जाना उसी स्थान से महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने घर के मेन गेट पर ले जाएं और उसी मेन गेट से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें कि उसी गेट पर सांसें जा रही हैं
और उसी गेट से सांसें आ रही हैं। अब धीरे से अपना ध्यान जिस सिटी में आप हैं उस सिटी के बॉर्डर तक ले जाएंगे, उस सिटी की सीमा रेखा तक, उस शहर की सीमा रेखा तक, और उसी सीमा रेखा से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप अपने एनर्जी का फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका ऑरा भी एक्सटेंड कर रहा है, आपका आभा मंडल का कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपना ध्यान लगातार उसी स्थान पर बनाए रखें जिस स्थान पर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। अब आप अपने शहर से बाहर निकलकर अपने आप को पूरे भारतवर्ष के मानचित्र के ठीक बीचों बीच में महसूस करें। अपने भारत के मानचित्र के ठीक बीचों बीच महसूस करें और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करते रहें।
अब आप उसी स्थान पर, भारत के मानचित्र के ठीक बीचों बीच उसी स्थान पर ये महसूस करें कि आप एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं या ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जो आपको सबसे प्रिय है, जहां जाकर आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है। चाहे वो हिमालय हो या आपकी कोई भी शिमला, टी, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां भी कहीं आप पहले जा चुके हों, और वहां कोई ऐसा एकांत का स्थान जहां पर आप बैठना पसंद करते हो, अब आप अपने आप को वहां ले जाएं और वहां ले जाकर बहुत ही शांतिजनक स्थान पर अपने आप को बिठा दें और महसूस करें कि आपके सहस्त्रार चक्र पर एक सफेद रंग की रोशनी आपके ऊपर बिखरती जा रही है। उस स्थान पर बैठकर गहरी शांति का अनुभव करें। और अनुभव करें कि आपके जीवन में हर वो सुख मौजूद है, उपलब्ध है, जिस सुख की आपने कभी कामना की थी। उन सभी सुखों को बारी बारी से अपने मानस पटल पर, अपने दिमाग के अंदर, अपने सहस्त्रार चक्र के अंदर आते हुए महसूस करें। जो भी सुख इस वक्त आपको महसूस हो रहे हैं, जो भी शांति आपको महसूस हो रही है, उसके कारण आपका शरीर बहुत ही हल्का और आनंददायक हो चुका है। अब आपका शरीर, अपने आप को महसूस करें कि आपका शरीर एक सफेद ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। सिर से पैर तक पूरा शरीर धीरे धीरे
एक सफेद रंग की रोशनी में आप महसूस करें। इस शरीर से सफेद सफेद एनर्जी को चारों तरफ छिटकते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ये शांति प्रिय और सुखपूर्वक होता जा रहा है, इसको ऊपर की ओर उठते हुए महसूस करें। पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री। ये सूक्ष्म शरीर अब आपका ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर ऊपर उठते हुए ठीक आसमान के बीचों बीच आ चुका है और चारों तरफ बादल ही बादल आपको महसूस हो रहे हैं। बहुत सुंदर। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर को स्वच्छंद रूप से ट्रैवल करने दें। आपका सूक्ष्म शरीर फ्रीली, स्वतंत्र होकर पूरे मुक्त रूप से ट्रैवल कर रहा है, बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसको अपनी यात्रा पूरी करने दें। जहां भी ये चाहता है, आप सहज रहें, कोई रिएक्शन ना करें। जो कुछ भी महसूस होता है उसको महसूस करें।
आकाश में ट्रेवल करते करते आप अपनी यात्रा एस्ट्रल वर्ल्ड में कर रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जा रहा है, और अब आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं। महसूस करें कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आप और आपके ईश्वर दोनों आमने सामने हैं। और आप दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसका आनंद लें। आपको जीवन के प्रति क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपके ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आप उसको महसूस करें। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप उनसे प्रश्न करें। आपको क्या आंसर मिल रहा है उसको ध्यान से सुने। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसका क्या समाधान आ रहा है उसको ध्यान से सुने।
अब आप अपने आप को भारत के मानचित्र में महसूस करें। महसूस करें कि आप भारत के मानचित्र में ठीक बीचों बीच अपने आप को देख पा रहे हैं। और अपनी सांसों को वहीं से आना जाना महसूस करें। पूरी तरह से रिलैक्स, शांतिजनक और आनंद पूर्वक। लगातार आपकी सांसें उसी स्थान से आ रही हैं, जा रही हैं। आपके चारों तरफ सफेद रंग की रोशनी को बिखरते हुए महसूस करें। आपका आभा मंडल, आपका ऑरा बहुत दूर दूर तक फैल चुका है और आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं। अब अपना ध्यान अपने शहर की सीमा रेखा पर ले आए और शहर की सीमा रेखा यानी शहर की बॉर्डर लाइन से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने मकान के, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय में ले जाएं और उसी हृदय क्षेत्र से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। सभी प्रकार की दिव्य अनुभूतियों के लिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा के लिए, हमारे सभी गुरुवर आचार्यों की कृपाओं के लिए उन सब का धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार आभार व्यक्त करें। अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं
3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को धीरे धीरे मूव कराएं, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही धीरे धीरे, आराम से। इसी प्रकार अपने कंधों को आगे की ओर 3 बार और पीछे की ओर 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। अधिक प्रेशर न लें, आराम से करें। दोनों हाथों को आपस में रख लें और अपनी आंखों पर रखें और स्माइलिंग फेस के साथ अपनी आंखें धीरे से ओपन कर लें। आशा करता हूँ आप सबकी मेडिटेशन की यात्रा सफल, सुखद और सुरक्षित रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ख्याति से, कि ख्याति का अपना एक्सपीरियंस पिछले 1-2 दिन का या आज का कैसा रहा। आशु जी, आप बताएं अपने बारे में, आपका अनुभव कैसा रहा आज की मेडिटेशन को लेकर। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जी आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम्म, लेकिन मेरे ना हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी तो ओके उनको ओके, ना। कोई बात नहीं, हाँ आप जी। हो आओ, फिर हाँ कभी क्या ना, बात कर उनको लेंगे। थोड़ा अस्थमैटिक अटैक आया है रात ठीक भर है, से। आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। हाँ जी, मैं वो हीलिंग थोड़ा। स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ आप जी, मैं उनकी थोड़ी लोकेशन। परेशान हूँ हाँ, बहुत ज्यादा। लोकेशन भेज दो उनकी, आप वहाँ पहुँच के। हाँ ठीक है जी। ठीक है, ओके। ओके जी। तो मिस्टर सिंह, आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत सुखद, परम आनंद की अनुभूति का यदि कोई स्वरूप हो सकता है तो आज हम्म। लगा। ओके। क्या काश क्या, मैं क्या क्या महसूस किया आज। आज बीच में कई बार ऐसा लगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ हम्म और एक सफेद पुंज के रूप में, आकृति जैसी कई बार कैमरे पे आती है उस रूप में। हम्म और जब आपने कहा कि प्रभु के सामने पहुंचिए, हम्म तो वो सामने थे, कम्युनिकेशन हुआ। हम्म वो चीज जो मैंने आज मांगी वो पहले से भी मांग रहा था, हम्म जवाब भी आया। हम्म और इस बीच विचित्र बात ये थी कि जब आपने कहा लौट करके वापिस भारत के बीच में आइए, हम्म तो पूरी रोशनी की एक किरण बहुत मजबूत, बहुत बड़ी सी वहां से यहाँ तक जुड़ी हुई थी। हम्म इस बीच पूरा कमरा जहां मैं बैठा हुआ हूँ हम्म बादलों के रूप में चारों ओर था। हम्म और जब आप हाथ तरंगित कीजिए तो लगा था पानी में कंकड़ फेंक दिया, उस तरह तरंगे शरीर से बाहर निकल रही। हम्म बहुत सुंदर। अभी शरीर कैसा लग रहा है। बहुत हल्का। बहुत सुंदर। ओके। तो तिवारी जी, आप बताएं अपने बारे में, कैसा रहा आपका। एक प्रकार से कल्पनाओं की सैर थी अच्छा। हाँ, लेकिन अद्भुत थी। हम्म इतनी गति तेज थी, हम्म ये लगता है लाखों किलोमीटर पर मिनट की स्पीड होगी।
हम्म। खास करके जब जब बादलों के बीच में आप जा रहे होंगे तब। बादल आदल तो सब छूट गए, सब छूट गए। सब छूट गए। हम्म। जन कितने समुद्र पार करते हुए, जन कहाँ कहाँ से पहाड़ों घूम के आ पर गए। से, अरे जन कितने संत मुनियों के दर्शन हुए। हम्म। ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पर हो रहा था ना सब कुछ, जी, तो इसलिए उसकी जो ट्रेवलिंग है बहुत फास्ट होती है। बहुत फास्ट। हम्म। और तो आज प्रभु आनंद आ यज्ञ गया। अपना कर रहे थे। हम्म। उसी यज्ञ में आहुतियां साथ साथ उन्होंने कहा दीजिए। हम्म। और बड़ा आनंददायक यात्रा थी। चलो बहुत सुंदर। तो विष्णु कुमार शुक्ला जी, आपका कैसा रहा? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा ऐसा रहा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ से पहले 2 फुट, 1 फुट पे, फिर 2 फुट पे, फिर गेट पे। हम्म। इसके बाद आपने कहा कि शहर के एक कोने पे, मतलब आखिरी पॉइंट पे जा करके, हम्म। तो भारत के नक्शे तक ये यात्रा एक नॉर्मल थी। यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गई। हम्म। फिर सब जब आपने कहा कि वहां से निकल करके और मतलब उधर की यात्रा, हम्म। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो है ना, मैं सीधे कैलाश गया। हम्म। और वहां कैलाश जाकर के आराम से, वो भी समाधि में, मैं भी समाधि में। हम्म। न कोई बात है न कुछ है, बस अपना ध्यान में। अ, ऐसा अनुभव हुआ कि ध्यान में तो शिव है और ध्यान में ही मैं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहां से फिर बादलों में से आपने जो ट्रेवल किया, तो कोई मतलब सेकंड नहीं लगी, एकदम एक जैसे जैसे गोली चलती है ना, ऐसे ही सटाक से। और एक बहुत ऊपर कहीं जाकर के मैं पहुंचा, राधा कृष्ण के दरबार पे। हम्म। वो अपने आसन लगा, मतलब उसमें बड़े से सिंहासन पे विराजमान है। हम लोग जैसे बैठते हैं नीचे, आराम से बैठे हैं। हम्म। कुछ और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, अनगिनत। हम्म। तो बातचीत का मतलब ऐसा कुछ, मैं 3 सवाल किए थे। हम्म। वहां से बोला चल हो जाएगा, चल, फिर बोला चल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब हम्म। इसके बाद कोई सवाल नहीं था। हम्म। इसके बाद मैं आराम से बैठा रहा हूँ। ये इच्छा नहीं हो रही थी कि वहां से वापस लौट करके आए, लेकिन आपने कहा कि फिर अब आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम्म। इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन वापस आपने कहा कि फिर ट्रेवल आइए यहाँ पर, तो वो ट्रेवल पूरी हुई। हम्म। तो वो जो दिव्य अनुभूति जो कैलाश की और जो दरबार की हुई है ना, हम्म। वो मतलब इतनी सुखद है कि। और ये जो लाइट वगैरह आप बताते हो, सफेद लाइट से भर गया, ये बहुत पहले से भर चुका है। हम्म। ये सिर्फ इतने दिन से ना वही भर रहा है। वही बात तो है, सही बात। जैसे आप कहते हैं, जैसे ही वो बटन की तरह दब जाता है, एकदम से हम्म। वही क्लिक हो जाती है कि एकदम हो गया। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। वापस आकर के अब फिर अपने यही है गुरु जी आपका। जैसे शुक्रिया, ये सब तो मतलब आपने करा ही दिया है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा जी। कि दिल जो है ना, कुछ भी कर दे लेकिन इसको पूरा नहीं कर सकता। ये बात तो है। और देखिए, मैं बताऊं, जिस तरह से तिवारी जी ने कहा, मिस्टर सिंह ने कहा, ये जो चीजें हैं ना, ये दिव्य है। इसका, इनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप लोग जहाँ पर ट्रेवल आपने किया है और जो चीजें महसूस की हैं, अभी जो हम कर रहे हैं एक्चुअल में ये फॉर्मेलिटी है कि आपको अनुभव क्या हुए। वास्तव जी में जो गुरु जी, अनुभव सही है। जो अनुभव होते हैं ना, इनको हम वर्ड्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब हम बिल्कुल जी। करने का प्रयास करेंगे ना, तो वो एक तरह से ऐसा फॉर्मल लगेगा कि अरे हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कोई उसकी कहने की वैल्यू चीज कम है। लगेगी, कि जो बहुत बड़ी चीज थी उसको हमने कहाँ छोटे में बात कर कहाँ दी। छोटे में बात कर ली। तो ये यही सच है। में दिव्य है। तो लेकिन ये होता है कि हमें बात इसलिए करनी है ताकि हम सभी सेम पेस पे आकर के ये सोच सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अदरवाइज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैलाश जिसका। की जो अनुभूति है ना गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी। कैलाश की अनुभूति मतलब मेरे दिमाग में जाने पता नहीं कहाँ से आ गई।
और इतनी दिव्य है कि अरे गुरुजी, मतलब अब उसको कोई कुछ सही बात तो यही है कि बस कह दिया है कि मैं, लेकिन अदरवाइज उसको बोलना मतलब वही मैं संभव कह रहा नहीं हूँ ना, है जैसे आज। अब तिवारी जी ने कहा कि लाखों करोड़ों, मतलब जो स्पीड वो बता रहे हैं, वो स्पीड सोचो जी। ना, वो प्लैनेट्स के बीच की स्पीड हो सकती है, वो आपके पूरे शून्य की स्पीड हो सकती है। उसको कहाँ वर्ड्स में लेके आएंगे, जिस तरह से मिस्टर सिंह बता रहे हैं, है ना। तो ये जो दिव्य अनुभूतियां है ना, इनको वर्ड्स में कहना बहुत बहुत मुश्किल है। पर चूंकि हमें डिस्कशन करना है, तो किसी न किसी वर्ड का इस्तेमाल तो हमें करना ही है। और ये एस्ट्रल बॉडी का ही ट्रेवल है गुरुजी, जी ऐसा हाँ, अनुभव हुआ बिल्कुल कि ये जो एस्ट्रल बॉडी का ये ट्रेवल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और सुंदर। बहुत मतलब सुखद है गुरुजी, बस यही कह करके आपको जो है हाँ, प्रणाम बिल्कुल करके जो है बिल्कुल, रोक सभी देता गुरुवर हूँ। आचार्यों के चरणों में हम समर्पित करते हैं इन चीजों को। ख्याति, तो मुझे लगता है वापस आ गए हो। सबसे पहले तुम्हें मौका दिया था, अब बताओ हाँ, अपने लेकिन अनुभव। मेरा ना नेट का पता नहीं इश्यू चल रहा है काफी अच्छा दिनों अच्छा, से, अभी तो ठीक है, अभी इसलिए। अभी तुम्हारी आवाज आ रही है, तो सॉल्व है इस टाइम, अभी बोलो। हाँ। हम्म। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा। वही वापस आने का मन नहीं करता, और इसका तो क्या वर्णन करूं मैं। और दूसरा ये कि मुझे ना मेरे सवालों के जवाब पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं दिए प्रभु ने। कुछ अच्छा सोचा होगा आपके लिए, तो हो सकता वेट है। करो वेट करो। हाँ। तो इसका रिकॉर्डिंग डालेगा ना, मैं फिर से मिलना चाहूंगी उनसे। ठीक है ठीक है, मिल जाएगा। तो बस मिल यही था, जाएगा। अच्छा था। लेकिन पिछली बार भी जब हमने किया था तब भी उसी जगह गई थी, आज भी उसी जगह गई, हम्म। सेम चीज। और वो अनुभव तो है ही मतलब अद्भुत। बस हम्म। सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो मैं लेके रहूंगी इनसे, छोड़ूंगी नहीं। तो बस जब यही था। कहते हैं ना हाँ। कि कल मैं गुरुदेव से मिलने गया था। गुरुदेव कार्तिक की परिक्रमा के बाद लगातार 3 भागवत कर चुके हैं, ओहो। और हाँ। कल वो फ्री हुए कुछ समय के लिए, पूरा एक दिन के लिए फ्री हुए। तो सुबह से लेके शाम तक हमारे सभी गुरु भाई बहनों का आना जाना लगा रहा। तो मुझे भी 10 मिनट बात करने का मौका मिला हम्म, जब मैं दर्शन करने के लिए गया था। तो उनके मुख से एक बात जो स्पष्ट निकली वो थी, मेरी अर्जी और तेरी मर्जी। हम्म, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम्म, बाकी सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो सही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो ना कि मैं पूछ के रहूंगी, ये जिद कम से कम उनके साथ शोभा इसलिए नहीं देगी क्योंकि हम्म, उन्होंने हमारे लिए सबसे बेस्ट सोचा हुआ है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते, हम्म, नहीं सोच सकते। पर चूंकि हमारा मानसिक लेवल उस स्थिति में नहीं होता कि उन चीजों को समझ पाए उस टाइम, शायद उतनी मेच्योरिटी नहीं होती, उतनी हम्म, परिपक्वता नहीं होती दिमाग की, और हम नहीं समझ पाते, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हो ना, ये आंसर आएंगे, एक वक्त के हम्म। साथ आएंगे। हाँ, गुरुदेव तो से कल वक्त तो काफी डिस्कशन हुआ, 10 मिनट बहुत बड़ा समय होता है गुरुवर आचार्यों के हाँ। साथ डिस्कस करने में। उनका तो एक एक सेकंड में ऐसा सोच रहे होते हैं कि एक एक साल हम लोग जी रहे होते हैं उस टाइम पर। हम्म, मेरे प्रश्नों का जिस तरह से उन्होंने आंसर दिया, और तब मुझे लगा कि नहीं, छोटी बात नहीं है। अगर हम संघर्ष भी कर रहे हैं ना, तो छोटी बात नहीं है। ये संघर्ष सबको नहीं मिलते, ये परेशानियां सबको नहीं मिलती, समस्याएं सबको नहीं मिलती। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये अगर परेशानियां आ रही हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, ठाकुर जी हमारे परमपिता परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमें हम्म, हमारे हृदय का मार्जन कर रहे हैं, हम्म, यानी सफाई कर रहे हैं, है ना। सही बात। जब तक वो सफाई हमारे हृदय में नहीं बैठेगी, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मैं 1 मिनट और लूंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से कि अ, देवकी के गर्भ में कृष्ण को आना था, जी। है ना। तो संदनी शक्ति के रूप में उससे पहले कौन आए, बलदेव प्रभु आए। हम्म,
तो जब बलदेव प्रभु आए, वो संदनी शक्ति यानी कि मार्जन, हृदय का मार्जन करने आए, तो जब वो गर्भ में आए तो वो कहाँ, वहां पे उनका सिंहासन स्थापित करने आए, उनका वहां पर साफ सफाई पूरा करके और उनका सिंहासन दे करके देने के उद्देश्य आए। जब वो आ गए तो उसके बाद कृष्ण आए, है ना। तो जब कभी भी हृदय में हमारे प्रभु आएंगे, उससे पहले हमारे हृदय की सफाई करने का जो जिम्मेदारी है, वो किसी न किसी परिकर को या किसी न किसी शक्ति को देंगे, जिससे कि वो हमारे यहाँ, हमारे हृदय की पहले सफाई होगी, उसके बाद वो सारी चीजें प्रकट होंगी। तो इसलिए इंतजार करो उस समय का, और बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ये मेरी ऐसे भी गट फीलिंग मोदी है। है ना, आज आसपास अच्छे दिन आने वाले हाँ, तुम तो वहीं बैठे हो ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आ जाए तो बढ़िया है। हाँ। चलते हैं राधिका की तरफ। राधिका, अच्छा किसी को अगर जाना हो तो वो चले जाएं, क्योंकि कब समय काफी हो रहा है, अगर वो नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो जा सकते हैं। अभी एक दो लोगों से और बात करके फिर हम निकलेंगे। यस सर। हाँ राधिका, कैसा रहा? सर बहुत अच्छा था सर, एकदम सर। राधिका, इको आ रही है, देखो कौन से फोन की आवाज ऑन कर रखी है तुमने? दो फोन एक साथ चल रहे होंगे। यस सर। एक बंद कर दो, एक को लेफ्ट कर दो। अब बहुत बोलो। अच्छा हम्म। सर। जैसे मैं सर मेडिटेशन कर रही थी तो सर ऐसा लग रहा था जैसे कि सर जब मैं शुरू शुरू में जब मैंने किया था तो विचार आते रहते थे, तो इस बार जब मैं कर रही थी तो विचार बहुत कम थे। हम्म। हमने अपने दिमाग को कहाँ बिजी कर दिया? सर इंस्ट्रक्शंस में, सजेशंस में। मतलब सर। मतलब जो बातें मैं बोल रहा था तो आपका पूरा दिमाग कहाँ चला गया? मेरी बातों पर। यस सर। तो विचार वहां खत्म हो गए, हाँ। है ना। ऐसे ही जब हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करते समय कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ये ध्यान रहता है कि मेरा ध्यान लगता नहीं है, भटकता है। तो क्यों भटकता है? क्योंकि वो स्टडी में ध्यान नहीं लगता। तो अगर हम यहाँ से कुछ सीखें तो ये सीख सकते हैं कि जब हम स्टडी में ध्यान देंगे प्रॉपर तरीके से, नेचुरल तरीके से, तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। जैसा कि आज हुआ, तुमने हमारी बातों पे ध्यान दिया, तुम्हारा ध्यान इधर, तुम्हारा ध्यान बाकी चीजों में नहीं लगा। ऐसा ही हुआ ना। यस सर। चलो मम्मी को से बताओ, मम्मी को क्या महसूस हुआ आज? हाँ जी सर, मेरे को तो ये कि मतलब जैसे आप जो जो पिक्चर दिखाते हो वो दिखती है, और जैसे इमेजिन करते हैं, जैसे आप जहाँ कहते हो भारत के नक्शे पे या कहीं, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं हम्म। कि अच्छे विचार ही आते हैं, नेगेटिव विचार अब आते ही नहीं है इसमें। और कोशिश तो यही रहती है कि हम अच्छा ही सोचें, क्योंकि आपने मुझे बोला कि कहीं और अपने माइंड को नहीं लेके जाना है आधे घंटे के लिए। वो बात मुझे याद, मैं अपने माइंड को यहीं ले आती हूँ जहाँ आप होते हैं। चलो अभी ठीक है, बॉडी और माइंड सब ठीक है ना अभी? ठीक है। मीरा जी, आप बताएं आपका कैसा रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही, देखो बिना लीड के बात करो। अब आ रही है आपकी? अब आ रही है। ये हम तो अद्भुत अनुभव किए कल से आज तक। हम्म। कल आपने जो जागृत कराए थे, मैंने पहली बार अनुभव किया हम्म। कि ये कमल हमारे खिल रहे हैं, हम्म। और बहुत ही आनंद आया। बिल्कुल ऐसे बंधे हुए बने रहे कल हम्म। कि आप बता नहीं सकते। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं आँख खोल के बाहर की दुनिया में आए। हम्म। लेकिन आना तो है ही, आप जब जहाँ ले जाते वापस भी लाते हैं। हम्म। ये कल की बहुत बहुत अद्भुत चीज रही है। पूरे दिन बहुत ही शरीर शांत रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और आज का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जब हम
आपने जब सूक्ष्म शरीर से ऊपर जब भेजा आपने, तो मेरे बीच में कुछ लोगों ने रुकावट करने की कोशिश करी। कुछ ऐसी औरत, कुछ आदमी थे, औरत एक विशेष सामने आई, लेकिन हम पे नहीं, बहुत एकदम ऐसे चले गए ऊपर। एक जब नीले आकाश में हम जब पहुंचे तो मेरा यहाँ पे थर्ड आई में वाइब्रेशन हुआ एकदम। वहां से एकदम नीली लाइट और इनका एक वो बनने जा रहा था। तो हमने कोशिश करी कि नहीं, हमें तो जाना है यात्रा पे, ये बीच में वाइब्रेशन क्यों हो रहा है। वहां से हटे, फिर जैसे आपने बताया कि अपने इष्ट से मिलो, तो मुझे 1 सेकंड आंसू आ गए। और फिर मैंने जब उनसे कुछ क्वेश्चन किए, तो उन्होंने आंसर था प्रारब्ध है, ऐसा प्रारब्ध नहीं पड़ता है। तो फिर हमने कहा चलो प्रारब्ध भोगना है तो कोई बात ही नहीं। फिर आपने आनंद पूर्ण जो पूरी प्रक्रियाएं रही, दिव्य प्रकाश, ये चीज बहुत अच्छा रहा। भगवान आपकी बहुत बहुत आपको आभार। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न है ना हमारे अंदर, वास्तव में प्रश्न कब जन्म ले रहे हैं? जब हमारे हृदय के अंदर उसके उत्तर हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर उत्तर जन्म लेंगे, बाद में प्रश्न जन्म लेंगे। तो जो प्रश्न का आंसर आपको मिल रहा है ना, वो आपके हृदय के अंतर मन से ही आ रहा है। और वो कौन दे रहा है? वो हमारे जो चित गुरु हैं, जो हमारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय को मार्जन कर रहे हैं। और जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम अभी अनभिज्ञ हैं। हमने अपने आप को जाना नहीं है, और हम जाना नहीं है, और हम बस अभी जानने के प्रयास में हैं। तो जब हम जानने के प्रयास में होते हैं तब प्रश्नों का उद्भव होता है। और जब वो प्रश्नों का उद्भव होता है तब हमारे हृदय में जो चित्त गुरु हैं, वो चैत गुरु जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम ये जानने का कोशिश करें कि जो भी कष्ट हैं हमारे जीवन में, इसका कहीं न कहीं लिंक हमारे पास्ट कर्माज के साथ है। तो यही मिला। ये कष्ट किसके हैं फिर? ये कष्ट हमारे ही तो हैं। और ये सुविधा देखो, ये सुविधा केवल इसी धरती पर है, इसी जगत में है ये सुविधा, और किसी भी लोक में नहीं है। कि आपने कोई कर्म किया और उसका उसका जो फल है वो यहीं पर आपको भुगतना है, ताकि आप अगले जन्म के लिए सुरक्षित हो जाएं और आप सेफ हो जाएं। आप जो है अगले जन्म में फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकें, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। तो ये सुविधा आपके इसी जन्म में ईश्वर ने दी है। भगवान की ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपने कुछ कर्म किया और उसके बदले में अभी आप कुछ चीजें कर रहे हैं, जिससे कि वो सब क्लियर हो जाएंगी आगे के लिए, और आगे फिर से नई जीवन को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो कष्ट हैं उसको ये मान के चलो कि ये कष्ट हमारे ही फेवर में है, और जितना जल्दी हम इनसे फ्री हो जाएं उतना अच्छा है। तो बस आपको क्या करना है, उन कष्टों को फेस करते समय भगवान को का भजन नहीं छोड़ना, भगवान को हमेशा याद रखना है। क्योंकि वो अपने ही स्वजन को, अपने प्रियजनों को ही कष्ट देते हैं, ताकि उनके प्रियजन जल्दी से इन सब चीजों से फ्री होकर के उनके चरणों में चले जाएं, उनके चरणों की सेवा में चले जाएं। ठीक है? तो आनंद लो, बस इस प्रक्रिया का आनंद लो। ये प्रक्रिया सबको नहीं मिलती है, ये चांस सबको नहीं मिलता। क्या मेडिटेशन बाद आपका 1 मिनट टाइम दे सकते हैं, 1-2 मिनट का? अभी तो नहीं, मुझे कहीं निकलना है। दिन में बात कर लेंगे। हाँ जी, आर के शुक्ला जी। गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, अनुभव तो इतने हैं कि कहने में अब नहीं आ रहे हैं। बहुत फिर ही भी अच्छा कहना लगा। तो पड़ेगा, देखो सबने कहा तो कहना तो पड़ेगा। ये यात्रा में इतने इतने सभी दिखाई दिए हैं, जी। और सबने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं गुरु जी। हाँ और जी, जितने हाँ। भी गुरु जी, उन्होंने बहुत हमें आशीर्वाद दिए हैं, और बड़ा सुखद लगा है, अच्छा लगा है वातावरण गुरु जी। हम्म।
तो इन सब के लिए हमने उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं गुरु जी, जी, और बड़ा उनकी कृपा का अनुभव हुआ है गुरु जी। बहुत सुंदर। बस ठीक है, आप लोग जुड़े रहें और आनंद लें। जब हमें अवसर मिला है तो क्यों फिर आनंद को क्यों छोड़ना है। चलो, अच्छा है, आप सबके अनुभव सुखद रहे, और अगर दुखद भी रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ सुख का आना जरूरी है, और वो आता है। ये प्रक्रिया है। दुख और सुख अगर नहीं आएंगे तो हमें कीमत नहीं पता चलेगी, ना दुख की ना सुख की। ठीक है, तो और कोई कुछ कहना चाहता है अभी चलते चलते, फिर मैं विराम करूंगा। ठीक है, तो अब हम विराम करते हैं आज के सेशन को, और कल 4:45 पर मिलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवृत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबका मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 4:45। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी।